हरे कृष्ण एवरीबॉडी। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 22 अप्रैल 1976 मेलबोर्न में प्रभुपाद जी जो अमृत कोटेशन दिया भक्त लोगों का सामने, उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ पहले बेंगली में। इदानीं लोके জলে ঝাঁপ দিতে এবং সাঁতার কাটতে খুবই পছন্দ করে। এটা এখন ফ্যাশন হয়ে গেছে। এভাবে পরবর্তী জীবনে তারা মাছ হবে। হ্যাঁ, তুমি মৃত্যুর সময় যদি তা চিন্তা করো, কিভাবে জলে সুন্দরভাবে সাঁতার কাটবো, তার মানে পরবর্তী জীবনে প্রকৃতি তোমাকে মাছের শরীর দেবে, তুমি তা প্রাপ্ত হবে। সেটি ভগবানের কৃপা। কেন কৃত্রিমভাবে মাছ হওয়ার চেষ্টা করছো? সত্যিই তুমি মাছ হবে, সেটি প্রকৃতির উপহার। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से लाइक दैट। आज का दिन 22 अप्रैल 1976 मेलबोर्न में अमृत कोटेशन। प्रभुपाद जी इधर बताने को जा रहे हैं। अभी जो स्विमिंग मैन, बहुत सारी मनुष्य क्या करता है, पानी में ऐसा कृत्रिम भावे पानी रख के उसमें बहुत स्विमिंग करता है, बहुत घंटा तक ऐसा करता है। तो यही वो लोग लाइक कर रहे हैं, मतलब एकदम यही लाइक, यही पसंद है, यही फैशन बन गया। तो मटेरियल जगत में ऐसा फैशन बन गया। प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं जो वो भाव लेते हुए एनी टाइम पानी में चढ़ना, ये मछली का तरफ हो जाता है। जो मच्छी वो क्या करता है, वो भी ऐसा करता है। तो वो मनुष्य एनी टाइम इसका चिंतन करेगा, बा कैसे स्विमिंग करना है एवरीथिंग, ऐसा चिंतन करेगा। तो वो परवर्ती टाइम पे जिस टाइम ये बॉडी छोड़ेगा वो मछली बन जाएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी। ये भगवान का मर्जी है, कृपा है, क्योंकि जो जैसा भाव लेके मतलब देह त्याग करेगा वो वही भाव प्राप्त होएगा। विष्णु भगवान गीता में भी बताया। तो देखिए, हम लोगों को स्विमिंग सीखे रखना, बा रिवर पॉन्ड जो तालाब होता है उसमें थोड़ा बहुत एवरीडे स्विमिंग करेगा, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा करना अच्छा है, क्योंकि फैशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत कठिनाई का टाइम पे स्विमिंग का ज़रूरी होता है। जो रिवर हो, बड़ा बड़ा तालाब, इसमें थोड़ा थोड़ा स्विमिंग का ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं, फैशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें हम लोगों को भाव आ जाएगा। कर्म के लिए कभी कभी इसको यूज़ होता है, इसलिए इसको सीख के रखना सबसे ज़रूरी है। प्रभुपाद जी इधर बताने को जा रहे हैं, जो लोग कृत्रिम पद्धति में ऐसा एनी टाइम स्विमिंग कर रहे बा भाव ले रहे, वो वही उसको मछली जन्म पीछे जन्म होने का साथ साथ वो मिलेगा। यही प्रकृति का उपहार है। क्योंकि कृष्ण भगवान जैसा बता रहे को जा रहे शास्त्र में, जो जैसा भाव लेके देह त्याग करेगा वो वैसे ही भाव प्राप्त होएगा। ये प्रकृति का नेचर है, ऐसा हो रहा है। तो हम लोगों को इसमें नहीं जाना है, क्योंकि मेटीरियल जगत में रहते हुए बहुत तरह कठिनाई है। स्विमिंग सीख के रखो और आप स्विमिंग कर सकते हैं जितना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज का कोटेशन से मैं श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 6 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं वो मैं देख लेता हूँ। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, बहुत ओजनदार एंड पावरफुल श्लोका में से एक है। जम जम व्यापी शरण भावम तज तंते कर बरम तम तमे बैति कुंतियो सदा तद भावो भावित हो। इसमें क्या बताने को जा रहे, 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 6 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा शेष जम जम व्यापी शरण भावम तज तंते कलीवरम तम तमे बैति क्रांतियो सदा तद्भावो भावित हो। हे
कृष्ण भगवान अर्जुन को बताने को जा रहे हैं, हे कुंती पुत्रो, मालूम हो जो जैसा भाव लेके देह त्याग करेगा वो वही भाव लेते हुए मेरा धाम में आएगा। मतलब जो जैसा भाव लेके मृत्यु वरण करेगा उसको वही भाव प्राप्त होएगा। जैसा आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी बताने को गया, जो स्विमिंग मैन एनी टाइम फैशन करते हुए स्विमिंग करेगा तो वो मछली बन जाएगा। अगर वो सिर्फ सिंपल भावे स्विमिंग जो हमको ज़रूरी है 15-20 मिनट, वो ठीक है, जैसे तालाब रिवर में हम लोग करते हैं वो परफेक्ट है। 8 चैप्टर 6 नंबर श्लोका में जो जैसा भाव लेके बॉडी छोड़ेगा वो वही भाव प्राप्त होएगा। और 8 चैप्टर 5 नंबर श्लोका में अक्षर ब्रह्म जो से सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा से बहुत ओजोंदा श्लोका में से एक है, अंतो काले च मामेव शरणो मुक्ता कलीबर ज प्रयाति स मद भावम जाति नास्तत्र संशय। मृत्यु का टाइम पे जो जैसा भाव लेके बॉडी छोड़ेगा तत्क्षणात वही भाव प्राप्त होएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या बताने को जा रहे हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा सेज अंत काले च ममेव शरणो मुक्ता कलीबर, एंड का टाइम पे जो मेरा नाम शरण करते हुए बॉडी छोड़ेगा, जो प्रति स्वमद भावम जाति नास्तत्र संशय, वो मेरी भाव प्राप्त होएगा, मतलब वो मेरे को प्राप्त होएगा, ये उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज का दिन में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दे रहा है, जो स्विमिंग मैन है फैशन होएगा तो वो मछली बनेगा। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्ण भगवान वही बात बताया जो 8 चैप्टर 5 और 6 नंबर श्लोका में, जो जैसा शरण करते हुए बॉडी छोड़ेगा वो वही भाव प्राप्त होएगा, और वो जो जैसा करेगा वैसा होएगा। तो हम लोग जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैं, तो हम लोग को एनी टाइम याद रखना पड़ेगा भगवान का गुणगान एवरी सिंगल डे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अप्राकृत होली नाम नेम उच्चारण करेगा और प्रैक्टिस करेगा एवरी डे, तो अपना के लिए अच्छा होगा। हम लोगों को भी कोई कठिनाई होएगा उस टाइम तो भगवान हमारा रक्षा करेगा ही करेगा, क्योंकि भागवतम में कहा गया, और एंड का टाइम में हम लोग भगवत धाम में वापस जाएगा। गो बैक टू गॉड हेड, वैकुंठ लोग जहाँ पर कोई कठिनाई नहीं है, वह हैप्पीनेस है। ये जो हैप्पीनेस मटेरियल जगत में जो भी कुछ कर रहा हूँ ये इतना मतलब परफेक्ट नहीं है, ये खंसता ही है, मतलब थोड़ा सा है। तो इसलिए परमानेंट जो है वो वैकुंठ लोक में, वहाँ हम लोग वापस जाएगा। गो बैक टू गॉड इट, वही हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है। तो हम लोगों को एनी टाइम भगवान का गुणगान करना चाहिए। और भागवतम का भी बहुत सारी स्टोरी है, जो जैसा भाव लेके बॉडी छोड़ेगा वो वैसा ही भाव प्राप्त होएगा। जैसा एक एग्जाम्पल है भागवतम में औजामील बहुत सारी पहले ब्राह्मण था, अच्छा मार्ग में था, और मिडिल में भ्रष्ट होने का साथ साथ थोड़ा बैड कर्म किया, तो इसलिए उसका छोटा लड़का का नाम रखा था नारायण। जिस टाइम उसका बॉडी छोड़ने का टाइम हुआ, बहुत कठिनाई हो रहा है, जमराज को देख रहा है, तो आंखों का सामने डर गया। तो डरने का साथ साथ वो उसका छोटा लड़का को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो प्यार से पुकार रहे, नारायण इधर आओ इधर आओ। तो नारायण कर रहे तो वहाँ से विष्णु लोक से विष्णुदूत आके उसको उद्धार कर लिया। तो नाम में इतना पावर है, ये भागवतम में कहा गया। और अजामिल को उद्धार भी किया, जमराज लोगों को भगाया, ऐसा बताने को जानो, क्योंकि ये था भागवतम का स्टोरी। ये भाव लेते हुए बॉडी छोड़ रहा था तो नारायण दूत आ गया, उसको कोई कठिनाई नहीं हुआ। फिर भी विष्णु भगवान क्या किया, उसको एज भी बढ़ा दिया,
जिसमें से वो भक्ति मार्ग करते हुए भगवत धाम में वापस गया। देखिए ये भक्ति का भाव है। भगवान चाहे तो किसी को एज भी बढ़ा दे सकता है, किसी का घटा भी सकता है। हम लोग जैसा कर्म करते जाएगा उसका फल रिजल्ट यहाँ ही थोड़ा थोड़ा मिलते जाएगा। कोई कोई रिजल्ट सुप्त अवस्था में रहेगा, कोई कोई रिजल्ट तुरंत मिलते जाएगा। ओके, आत्मा शुद्धिकरण है, भगवान का साथ मिलावट है। ओके, मामुई वंश जीव लोके जीव भूता सनातन, जितना सनी सनातन है वो मेरा अंश है। तो ऐसा भाव हुआ। और एक बात है, और एक स्टोरी है, जैसा भरत महाराज हिरण हरिण जो डियर है उसका शरण करते करते एनी टाइम रहा था, और एंड का टाइम पे वो हिरण का मतलब भाव ले लिया, इसलिए नेक्स्ट जन्म में उसको क्या मिला, हिरण का बॉडी मिला, डियर जो है। देखिए ये हमारा कोटेशन दे रहा है, जैसा प्रभुपाद जी दे रहा है, जो स्विमिंग मैन होएगा तो वो मछली बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या करने का एनी टाइम भगवान का भगवद गीता एज इट इज एंड भागवतम मीठा हुआ फल का मीठा हुआ रस और चैतन्य चरितामृत एवरी सिंगल डे रीडिंग करने का, पढ़ने का, और हमारा हृदयंगम के लिए अच्छी तरफ से भक्ति मार्ग में रहने का, ये प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस करेगा तो ह्यूमन बीइंग परफेक्ट होएगा। प्रैक्टिस करने से हर चीज़ मिलता है। यही मेरा हाथ में है और कोई चीज़ इतना हाथ में नहीं है, ये मैं बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि शास्त्र में यही बताया, जो तुम्हारा हाथ में क्या है, तुम जो अभ्यास करेगा, तुम क्या कर रहा है। ठीक है, कोई भक्ति मार्ग में आ रहा है, कोई मनुष्य क्या करे, भक्ति मार्ग छोड़ के बैड कर्मों में ज़्यादा से ज़्यादा लिप्त हो रहा है। अभी इधर एक थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ, जैसा भाव लेके आप एनी टाइम शरण करते जाएगा तो वैसा ही भाव आपको प्राप्त होएगा। जैसा जो लोग ऐसा जो पकाया वो खाया, भगवान को ऑफर नहीं किया, जो भी मतलब किया, तो वो क्या किया, उसको एनी टाइम खाने का पीछे ही पड़ रहेगा, तो वो नेक्स्ट जन्म में क्या हो सकता है। और उसका तो एनी टाइम चिंतन होएगा, आज जो खाया कल और भी कैसे अच्छा तरफ से ऐसा खाना फाना पकाना है मटेरियल जगत के लिए, बॉडी को सुस्त रखना। अरे बॉडी को सुस्त रखने के लिए भी तो कृष्णोटेरियन पोसादम खाओ जो ऑफर किया हुआ है, उसमें कोई पाप नहीं होगा, और इसमें तुम जो पकाया खाया वो तो पाप भोग कौन होएगा, शास्त्रों में कहा जा रहा है। तो आप जो भाव लेते हुए कर्म कर रहे हैं, एनी टाइम ये चीज़ लेके आओ, वो चीज़ लेके आओ, वो पकाओ, वो खाओ, तो वही भाव एनी टाइम आपका दिमाग में चलते जाएगा। तो एंड का टाइम में क्या होगा, वही भाव लेते हुए आप बॉडी छोड़ के जाएगा, मटेरियल जगत का जो ज़्यादा से ज़्यादा क्लेशदायक है, देखो नेक्स्ट जन्म में वो बैड हैबिट मनुष्य किंबा वो दूसरा कोई प्रजाति में जन्म होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग मटेरियल जन्म मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म मिलने का मेन उद्देश्य जो है भगवान का गुणगान, 4 रूल एंड रेगुलेशन पालन। नहीं तो हम लोग मटेरियल जगत में जो क्या बोलता है, बिल्ली कुत्ता का माफिक मतलब खाने का, सोने का और सेक्स एंजॉय करने का, ये मनुष्य जन्म नहीं है, ये पशु का जन्म है। पशु लोग भी वही कर रहे हैं, मनुष्य अगर वही करेगा तो इंटेलिजेंट पर्सन कौन बनेगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, 4 रूल रेगुलेशन पालन कर रहे हैं। और अगर पशु का तरफ कर्म करते जाएगा वो क्या होगा, उसका तो मतलब बैड तो होएगा, है ना। तो इसलिए हमको एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा, जैसा शास्त्र में बताने को जा रहे हैं, जम जम व्यापी शरण तंत्र कलेवरम, जो जैसा भाव लेके देह त्याग करेगा वो वही भाव प्राप्त होएगा। तो हम लोग बुद्धिमान है, हम लोग भगवान का गुणगान करेगा और 4 रूल रेगुलेशन पालन करेगा। हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज का कोटेशन का ऊपर से मैं थोड़ा सा अपना उपलब्धि के लिए मतलब भगवद गीता से 2 श्लोका एंड बहुत सारी मतलब भागवतम से भी कोटेशन लिया,
जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने हृदयम कीजिए और अपना अपना जीवन के लिए अप्लाई कीजिए और भगवान का गुणगान कीजिए एनी टाइम। और भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत ये एवरीडे सिंगल डे आप पढ़ते जाइए रीडिंग बुक, और अपना जीवन उद्देश्य जो है गो बैक टू गॉड इट, भगवत धाम में वापस जाना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।